देयर आर टू फ्रेंड्स, वन नेम कबीर एंड वन नेम ज़ारा। तो व्हाट दे डू, वो एक अपना मिनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कि वो होलसेलर से लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स एंड हुडी बाय करते हैं और वो उनको ऑनलाइन सेल करते हैं एट सम प्रॉफिट। तो लेकिन एक प्रॉब्लम आई और उन्होंने होलसेलर से ऑर्डर तो किया सामान, होलसेलर ने उन्हें 2 मिक्स्ड इनवॉइसेस भेजे, बट वहाँ पे वो ये होलसेलर मेंशन करना भूल गया कि एक स्नीकर का एग्जैक्ट प्राइस क्या है एंड एक हुडी का एग्जैक्ट प्राइस क्या है। अभी तो प्रॉब्लम हो गया, अगर उन्हें स्नीकर और हुडी का एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता चलेगा तो जब वो उन्हें ऑनलाइन सेल करेंगे तो वो क्या प्राइस डाल लेंगे, और अगर उन्हें रफली कुछ भी डाल दिया तो उनको लॉस भी हो सकता है, और अगर गलती से उन्होंने ओवर चार्ज कर दिया उन्हें कस्टमर को ज़्यादा ही तो उनका ब्रांड भी खत्म हो सकता है। तो इट कम्स अ प्रॉब्लम। अब ना इन द फर्स्ट वीडियो जो हमारा पहला लेक्चर था, हमने यही सीखा था ना कि अगर हमारे पास 2 इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स हो तो हम उन्हें ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, तो जो इनवॉइसेस मिली थी ना, जो उनकी फर्स्ट इनवॉइसेस, तो जो उनकी इनवॉइस थी ना, उन्होंने देखा कि 2 इनवॉइसेस थी। तो पहले इनवॉइस पे उन्होंने फर्स्ट इनवॉइस पे उन्होंने 3 स्नीकर्स एंड 2 हुडीज ऑर्डर की थी एंड इनका टोटल कॉस्ट आया था 12,000 रुपीज। ठीक है, तो जो सेकेंड इनवॉइस थी ना, उसमें उन्होंने 4 स्नीकर्स एंड 5 हुडीज ऑर्डर की थी एंड उसका प्राइस आया था 21,500। नाउ इफ वी वांट नो कि स्नीकर और हुडी का सेपरेट प्राइस क्या है, तो देखो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने तो सीखा था, and then we can use the graph to solve this equation. So first let us convert into it a mathematical equation. तो let's say स्नीकर की अमाउंट को मैं डिपिक्ट कर रही हूँ विद x एंड हुडी की अमाउंट को मैं डिपिक्ट कर रही हूँ विद y। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिनेरियो 3 स्नीकर एंड 2 हुडी उसको बस 12,000 की पड़ी, यानी कि 3x प्लस 2y is equal to 12,000, right? Then second scenario में 4 sneakers and 5 hoodies मिला के उन्हें 21,500 की मिली। तो 4 sneakers and 5 hoodies will cost 21,500. Now we have 2 equation, 2 constraints. Obviously अगर ये सिंगल इक्वेशन होती तो उसके इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल थे, बट जैसे ही मैंने एक और इक्वेशन ऐड करी तो आपका लिमिटेड आंसर आएगा। अब हम इसको पहले ग्राफिकली प्लॉट करते हैं एंड वी कैन चेक द वैल्यू, राइट? तो फर्स्ट वी विल प्लॉट द ग्राफ। तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट करा यहाँ पे, ठीक है, इन 2 इक्वेशंस का हमने ग्राफ प्लॉट किया। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्राइसेस ऑफ स्नीकर एंड हुडी, और हमने x किसको माना था, स्नीकर के प्राइस को, y किसको माना था, हुडी के प्राइस को। टेक्निकली जो ये पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट में जो x की वैल्यू होगी एंड जो y की वैल्यू होगी, इट विल बी द पॉइंट ऑफ स्नीकर एंड हुडी। Why? I already cleared you this in the lecture 1. So if you didn't watch lecture 1, please go watch that. वहाँ पे आपके मैंने कोर से बेसिक्स क्लियर करे हैं, राइट, इन अ करेक्ट वे। ओके, बैक टू द थिंग। अब आपको यहाँ से अगर x एंड y की वैल्यू पता करनी है तो एक तो देखो ये इक्वेशंस इस तरह की बनी है कि हमें ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें इस एक यूनिट 1000 के इक्वल लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 10 या 100 यूनिट लोगे तो ग्राफ आपको इतना बड़ा प्लॉट बनेगा, और रियलिटी में आप नहीं सॉल्व कर पाओगे इतना बड़ा ग्राफ आप कर लोगे, बट इट विल बी वेरी टफ ना। अगर आप 10-10 या 100 यूनिट लोगे और आपको फिर जाना पड़ेगा 5000 तक, कितना बड़ा ग्राफ बनेगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग बनेगा, इसीलिए मैंने 1000 लिया। अब इधर से भी मैं इसकी प्रिसाइज वैल्यू निकाल ही नहीं पाऊंगी, और इसका एक्चुअल प्राइस पता है स्नीकर्स एंड हुडीज का क्या है? स्नीकर का एक्चुअल प्राइस है 2428.57 एंड हुडी का है 2357.14। ये मुझे कैसे पता, मैं आपको बताऊंगी। बट अगर आपको बिजनेस की थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, यू नो दैट ये बिजनेस में नंबर्स मैटर करते हैं। थोड़ा भी मार्जिन इधर उधर हुआ, इट विल लेड टू अ बिग चेंज। तो वी कांट टेक रिस्क दैट इस ग्राफ से देयर इज नो वे कि आपको ये पता लग रहा है कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ 2428.57 और 0.57 का आप कहाँ से पता
पता लगाओगे? इट मीन्स वी नीड टू फाइंड अ वे जिससे कि हम इनकी प्रिसाइज वैल्यूज, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज को पता कर पाए, क्योंकि ग्राफिकल मेथड तो नहीं हमें बता पा रहा इतनी प्रिसाइज वैल्यूज, यानी कि देयर इज अनदर मेथड दैट शुड एग्जिस्ट जो कि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज दे. दैट्स वाई देयर इज अ नीड, जो कि हम पढ़ेंगे अब, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड. सो दैट्स वाई देयर इज अ नीड टू स्टडी दोज मेथड्स. कि ग्राफिकल मेथड तो यार हमें नहीं दे पा रहा और हम इतना बड़ा अपन बिजनेस साथ खेल सकते हैं, ऑब्वियसली वी कांट. तो नाउ वन थिंग इज क्लियर, व्हाई देयर इज नीड टू स्टडी सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड. नाउ लेट्स गो टू दीज मेथड्स. So now look at these equations. अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y equal to 13 and second equation is x minus 2y equal to -4. Now I prefer to find the value of x and y which satisfy both the equation. अब हमें देखा था कि ग्राफिकल मेथड थोड़ा मतलब हमें प्रिसाइज वैल्यूज हम ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल पाते मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर हम रियल लाइफ सिनेरियोस ले. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो हमने कहा था फिर देयर इज शुड बी अनदर मेथड जहाँ पे कि जो कि थोड़ा हमें एक्यूरेट वैल्यूज बताया था. हमने कहा था देयर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं वो क्यों होता है, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि इफ सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जिस्ट देन व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी द एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, नाउ सी फर्स्ट इक्वेशन में y और x का ऑब्जर्व करो. x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 3. सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब x का कोफिशिएंट 1 है एंड y का -2 है. तो हम देखें तो इन दोनों इक्वेशन में से जो सेकेंड वाली इक्वेशन है हम यहाँ से x को आइसोलेट कर सकते हैं और इसका क्लोन ढूंढ सकते हैं, यानी कि जुड़वा भाई. यहाँ से देखो x को हम कैसे लिख सकते हैं, -4 + 2y. अब यहाँ पे हमने सिर्फ y को शिफ्ट नहीं किया, एक्चुअली यहाँ पे हमने x को आइसोलेट किया है. एंड यहाँ से एक चीज क्लियर है, हमने x को आइसोलेट किया और x हमारा -4 + 2y के इक्वल है, यानी कि अब मैं एक आइडेंटिटी काइंड ऑफ बन गई इस सिचुएशन में. ठीक है, इस सिचुएशन में इट इज एन काइंड ऑफ आइडेंटिटी कि मैं अब x की जगह ये वैल्यू भी यूज कर सकती हूँ. दीज आर क्लोन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या चीज देखी ना कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से मैं x को इजीली आइसोलेट कर पाऊंगी, क्योंकि देखो हम जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, अगर हमारे पास एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है देन इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल दिस दैट इक्वेशन. बट अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो सिंगल वेरिएबल है देन वी कैन इजीली हैंडल दैट सिचुएशन. और हमने वही किया. व्हाट वी थिंक, हमने सेकंड इक्वेशन में देखा कि हम यहाँ से x को इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, तो हमने x का क्लोन ढूंढा. नाउ चाहे मैं किसी जगह x यूज करूँ, इस सिनेरियो में x यूज करूँ या x का क्लोन यूज करूँ, बात एक ही है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को अपना अनटच रखा. अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह x की क्लोन की वैल्यू पुट कर दूं, कोई चेंज तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि है तो ये सेम ही ना. तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह x की क्लोन पुट कर दूं तो मेरे पास ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी सिंगल वेरिएबल में y. एंड इफ वी हैव वन इक्वेशन एंड उसमें सिंगल वेरिएबल देन वी कैन इजीली फाइंड दैट. ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 2x + 3y = 13. अब मैं x की जगह x का क्लोन पुट कर रही हूँ विच इज 2y - 4 + 3y, ये 13 के इक्वल है. ठीक है, देन इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4y - 8 + 3y = 13. 4y + 3y 7y एंड 8 इधर कम्स आएगा 21. सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3. y की वैल्यू 3 है. अब हमें x की वैल्यू यही है, बट अगर हमें x की वैल्यू एक प्रॉपर नंबर फॉर्म में चाहिए तो मैं बस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ. तो -4 + 2 3 = 6 यानी कि 2. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई
3, यानी कि दीज पेयर सॉल्व या फिर सेटिस्फाई बोथ ऑफ दिस इक्वेशन। वी कैन चेक, अगर यहाँ पे x और पुट x एंड x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। इफ वी पुट x इक्वल टू 2 देन 2 टाइम्स 2 4 प्लस 3 टाइम्स 3 9 एंड 9 प्लस 4 इज 13, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। इधर हम देखें तो 2 माइनस 3 2 just 6, 2 minus 6 is -4, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखा कैसे कई जगह ग्राफिकल मेथड काम नहीं करता एंड इट इज़ वेरी नाइस कि हम कोई और मेथड यूज़ करें। डोंट वरी, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। बट अब एक चीज़ सोचो, इफ सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना बढ़िया मेथड है, ये एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी एलिमिनेशन मेथड? पॉइंट है ना, आप खुद सोचो। एलिमिनेशन मेथड से समथिंग एलिमिनेट करना, हम कोई ना कोई वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं, बट व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी दिस मेथड? लेट्स फाइंड आउट राइट नाउ। तो हम यहाँ पे देख रहे थे व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी एलिमिनेशन मेथड। अब आप देखो, आप ना इनको एज अ मेथड में ट्रीट करो, आप इनको एज अ टूल ट्रीट करो टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब हम जैसे कि मान लो अगर हमें दीवार में कील ठोकनी है तो व्हाट वी यूज, हथौड़ा यूज करते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हथौड़े से ही कील ठोक सकती है। अगर हम कोई बड़े साइज का पत्थर ले एंड हम अगर वॉल में कील डाले एंड उसको उसके अगेंस्ट मारे तो कील तो उससे भी अंदर दीवार के अंदर जा सकती है ना। मतलब इस सिनेरियो में हम हथौड़ा भी यूज़ कर सकते हैं एंड हम कोई बड़ा पत्थर भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट थिंग यूज़ करना क्या रहेगा? ऑब्वियसली हथौड़ा। तो ऐसा नहीं है, देखो एक सिनेरियो में देयर आर मैनी थिंग्स टू डू, बट वी चूज दोज मेथड्स, वी चूज दोज टूल जो कि उस सिचुएशन में उस चीज को सॉल्व करने के लिए बेस्ट हो। एंड इसी को हम कहते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक टूल और एक मेथड कैन बी हाईली एफिशिएंट और कैन बी हाईली इनएफिशिएंट। लेट अस टेक अ इक्वेशन। अब हमारे पास ये इक्वेशन है विच इज 3x plus 4y equal to 10 एंड 2x minus 3y equal to 1। ना अगर अभी आपका एलिमिनेशन मेथड मैंने बताया भी नहीं, छोड़ो, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सोच के देखते हैं। तो व्हाट वी डू इन सब्स्टिट्यूशन, हम एक इनमें से कोई भी इक्वेशन में से ये तो x का क्लोन ढूंढते y के फॉर्म में, ये y का क्लोन ढूंढते x के फॉर्म में। अब हमारे पास जो पहले इक्वेशन थी उसमें क्या था, x, एक जो सेकेंड इक्वेशन थी उसमें x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, राइट? इसीलिए उसका क्लोन ढूंढना इजी था। बट हेयर वी सी यहाँ पे x एंड y का भी कोफिशिएंट है विच इज 3 and 4। मतलब पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 था ना, इसलिए इजी हो गया था। एंड यहाँ पे 2 and -3 है। चलो हम यहाँ पे फिर भी ट्राई करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं सेकेंड इक्वेशन से x का क्लोन ढूंढ रही हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप x को ढूंढो, हम y का भी ढूंढ सकते हैं। चलो हम y का ढूंढते हैं क्लोन, ठीक है। लेट अस फाइंड द क्लोन ऑफ y। तो यहाँ से मैं y को सेपरेट करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम -3y इज इक्वल टू 1 minus 2x एंड मुझे y को कम्प्लीटली सेपरेट करना है। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 1 minus 2x by -3 एंड मैं माइनस के साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, साइन चेंज होगा विच इज 2x minus 1 by 3। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x minus 1 by 3। इट इज अ क्लोन ऑफ y एंड आई कैन यूज इट इन अ सिचुएशन। मेरे को x में एक 1 इक्वेशन मिलेगी, आई कैन इजिली सॉल्व। बट द थिंग इज, जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी ना, वो वहाँ पे हमारे पास याद करो कोई फ्रैक्शन नहीं आया था क्योंकि कोई कोफिशिएंट भी नहीं था। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, अब ऐसा नहीं है कि हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते, वी कैन इजिली सॉल्व। बट इफ आई कंपेयर कि एक इक्वेशन जहाँ पे कोई फ्रैक्शन वाली टर्म ना हो एंड एक इक्वेशन जहाँ पे कोई फ्रैक्शन वाली टर्म हो, तो कौन सी इक्वेशन आपके लिए इजी होगी सॉल्व करनी? आई वांट यू टू आंसर। जब कमेंट ना करो बट आप खुद से पूछो कौन सी इक्वेशन इजी होगी आपके लिए, बिना फ्रैक्शन वाली या फ्रैक्शन वाली? ऑब्वियसली ना फ्रैक्शन वाली। उस सिनेरियो में हमारे पास बिना फ्रैक्शन वाली इक्वेशन सॉल्व करना इज मच एफिशिएंट एंड मच इजी। बट यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गई। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी, देन बस एक इक्वेशन बनेगी जहाँ पे कि फ्रैक्शन होगा, उसको मैं सॉल्व करूँगी।
तो मेरे पास आंसर तो आ जाएगा, बट क्या यहाँ पे कोई और मेथड नहीं है यूज करने के लिए? ऑब्वियसली है। अब उसको बताने के लिए अगर आपने मेरा इस लेक्चर का, इस मतलब चैप्टर 3 का पहला लेक्चर देखा होगा ना, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बर्थडे पार्टी का कि एक रिया नाम की लड़की है, शी इज ऑर्गेनाइजिंग हर बर्थडे पार्टी एंड वो बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करती है। तो उसमें हमने देखा था कि उसको फूड डिलीवरी ऐप पे 2 कॉम्बो मिल रहे थे एंड उसमें कोई चेंज नहीं था। कॉम्बो में क्या था, जो फर्स्ट कॉम्बो था ना और जो सेकंड कॉम्बो था, सेकंड कॉम्बो बस फर्स्ट वाले का डबल था। मतलब ऐसे था कि अगर 2 बर्गर, लेट्स एक्स इज द प्राइस ऑफ बर्गर एंड वाई इज द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, अगर 2 बर्गर एंड 1 कोल्ड ड्रिंक उसे 260 में मिल रहे हैं, तो 4 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक उसे कितने में मिल रहे थे? 520 रुपीज में। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली डबल ऑफ दिस इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो 2 to the 4x 2y and 520, इट इज एग्जैक्टली डबल ऑफ द इक्वेशन। एंड अगर ये इक्वेशन इसको डायरेक्टली डबल है, तो इसका मतलब ये है कि जो x एंड y वेरिएबल्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, वो इसको भी करेंगे। ठीक है, अगर देखो कैसे, अब आपको मैं दिखाती हूँ। हमारे पास ना देखो ये 2 सिचुएशन हम स्टडी कर रहे हैं, पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, देन वी विल शिफ्ट। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में लेट्स से x की वैल्यू पुट करती हूँ 1, फर्स्ट इक्वेशन में, इसको मैं अभी यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो क्या आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी? इफ x इज 1 देन 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 260। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 258। अब मुझे ये प्रूव करना है ना कि इक्वेशन को अगर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन नंबर से, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आएगी, वो दोनों इक्वेशंस आर बेसिकली उन दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो एग्जैक्टली सेम होता है, बस वो डबल हो जाती है। अब कहने का मतलब कि ये इसकी डबल है ये वाली इक्वेशन, यानी कि जो पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा वही पेयर इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आई है ना, सॉरी y की वैल्यू 258 आई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या सेम होता है। यहाँ पे मैंने x को 2 के इक्वल पुट किया, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मैंने x को 1 के इक्वल पुट किया था, तभी तो x को मैंने 1 के इक्वल पुट किया, तो 2 1 जा 2 प्लस y इक्वल टू 260 देन y कम्स 258। अब यहाँ पे मैं x को 1 पुट करूंगी तो 4 प्लस 2y इज 520, सो 2y इज 516 एंड y इज 258। आ गया। हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी x को 2 के इक्वल पुट किया तो x को 1 के इक्वल पुट किया तो y 258 आया। उसी इक्वेशन को जब मैंने बस जस्ट डबल कर दिया और उसको x को 1 के इक्वल पुट किया, y की वैल्यू 258 आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम एक इक्वेशन को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो इक्वेशन आएगी, दीज आर द बोथ सेम इक्वेशंस, मतलब कि उनका पेयर सेम ही होगा। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं एलिमिनेशन में ये कंसेप्ट कैसे वर्क करता है और हम इसको इसी इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट एलिमिनेशन, here we are trying to eliminate one of the variable। अब जैसे कि इन इक्वेशन, ये इक्वेशन है 3x plus 4y equal to 10, सेम इक्वेशन मैंने लिया है, and 2x minus 3y equal to 1। यहाँ पे इट्स माई चॉइस और मैं देख सकती हूँ कि कौन सा वेरिएबल को एलिमिनेट करना इजी है। अगर मैं x को देखूँ तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को लेट से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो ऑब्वियसली इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो पेयर तो दोनों को सेम सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस वन इक्वेशन विद 2 तो क्या आएगा मेरे पास 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 एंड वी नो दैट दीज बोथ हैव द सेम इक्वेशन। अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, दोनों साइड को करेंगे, ये याद रखना है, एक साइड को नहीं दोनों साइड को। अगर आपने एक साइड को कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड तो डबल कर दी, इसको आपने छेड़ा ही नहीं, वो इक्वेशन चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास 6x माइनस 9y इक्वल टू 3। नाउ वी कैन सी दैट जो ये इक्वेशन बनी है ना, इधर देखो x का कोफिशिएंट सेम हो गया और ये तो प्रॉपर पूरी टर्म ही सेम होगी 6x। और अब मेरा क्या गोल था कि एक इक्वेशन में मैं कन्वर्ट कर दूं जहाँ पे, क्योंकि अगर एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है आई कैन इजीली सॉल्व। तो अगर मैं इन इक्वेशन में से एक किसी को भी माइनस कर दूं दूसरी में से, तो मेरा x वेरिएबल तो पूरा हट जाएगा। देन आई एम लेफ्ट विद द ओनली वन वेरिएबल एंड वन इक्वेशन विच आई कैन इजीली सॉल्व। तो व्हाट कैन आई डू, मैं सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देती हूँ इससे, ठीक है। तो क्या आएगा पहली इक्वेशन, अब हम माइनस कर रहे हैं तो 6x माइनस 6x इज 0। नाउ 8y में से हम माइनस कर रहे हैं माइनस 9y। अब यहाँ पे देखो हम माइनस कर रहे थे तो माइनस का साइन आ जाएगा, अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का साइन आया ना, क्योंकि मैं माइनस कर रही होती हूँ तो साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का आ गया, अब यहाँ पे माइनस का था और मैं तो यहाँ पे प्लस का आएगा, तो यहाँ पे इट कम्स आउट टू बी 17y 20। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो 20, अब तो मैं सबट्रैक्ट करूंगी तो 20 माइनस 3 बचे 17, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब मेरे पास y की वैल्यू 1 आ गई। अब पता है कि ये जो इक्वेशन आई है इन इक्वेशन से बनी है एंड इन्हीं को सॉल्व करके आई है। अब ये कॉमन पेयर है यानी कि अगर y की वैल्यू बस 1 है तो मैं इनमें से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करूंगी एंड x की वैल्यू निकल जाएगी मेरी। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो 2x, अब y की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो माइनस 3 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 विच इज 2। अब हम देखा कि यहाँ पे कितनी सिंपल फटाफट कैलकुलेशन हुई। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना तभी थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप लोगों को तो फटाफट कैलकुलेशन हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा 2,1। सो दिस इज हाउ अनदर मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो कि इतना यूजफुल हो सकता है हमारे कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो टेक्निकली हर मेथड मैंने कवर करा, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। एंड देन आई विल शो यू अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट विच आई प्रॉमिस आई विल गिव यू विच कोरली builds your thinking solving skills and I really want you guys कि आप अगर वो प्रोजेक्ट को सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करो। आई विल एड द टेलीग्राम लिंक in the description box so you can visit this and also I have an Instagram page, आप उस इंस्टा पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड मोर ओवर आप कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं। आप भी वहाँ पे अपनी मतलब इफ़ यू सॉल्व दिस प्रोजेक्ट्स, चाहे आप रफ वर्क शेयर करो प्रोजेक्ट का, आई वुड लव टू, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि आप इंग्लिश में आंसर लिखो, चाहे आप हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, बट बस आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि अगर आपने वो प्रोजेक्ट खुद से सॉल्व करा है तो क्या आप किसी ऐसे बंदे को बता सकते हो जिसने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, कि आप उसको अपनी लर्निंग्स को सिंपल भाषा में किसी के आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। आई वॉन्ट दैट थिंग। तो इफ़ यू सॉल्व दिस प्रोजेक्ट एंड आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इन तरह के प्रोजेक्ट हमारे थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है। सी आई ऑल्सो स्टार्टेड माई दिस जर्नी टू रोट लर्निंग को हटा के रियल थिंकिंग स्किल्स को बिल्ड करना। तो मैं भी ग्रेजुअली इम्प्रूव करूँगी एंड आई एम नॉट सेइंग दीज आर द परफेक्ट वीडियोज आई एम मेकिंग, बट आई नो आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, वीडियो बाय वीडियो, एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू जॉइन दिस कम्युनिटी। तो यस, अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने क्वेश्चंस की। मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स डिलीवर कर दिए, कुछ मैंने लेक्चर 1 में करे, कुछ अब लेक्चर 2 में करती है ना। अब मैं आपको ना नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। नाउ आई एम गिविंग ऑनरशिप टू यू। आपको इवेल्युएट करना है, आपको मैं कुछ डेटा दे रही हूँ, यू हैव टू इवेल्युएट एंड इट हेल्प्स इन सिस्टम थिंकिंग स्किल। तो यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशंस दिए हैं, आपको हर इक्वेशन को इवेल्युएट करने के लिए 4 सेकंड है। मुझे बताओ कौन से इक्वेशन में कौन सा मेथड यूज करना बेनिफिट है एंड व्हाई, एंड यू हैव टू टेल मी इन दिस कमेंट सेक्शन सो आई कैन सी कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो एंड ये सोच रहे हो। कमेंट करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगती, तो यू शुड कमेंट, यू हैव सम सेकेंड्स टू थिंक अबाउट दैट।
होप आपने कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया, यू कैन पोज एंड थिंक। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में व्हाट मुझे दिख रहा है, पहले इक्वेशन में यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 है, तो यहाँ से मैं y को, और वैसे भी आइसोलेट दिख ही रहा है y, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड रहेगा सब्स्टिट्यूशन यूज करना। सेकेंड वाले इक्वेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आइसोलेट है नहीं, तो यहाँ पे व्हाट कैन आई यूज द एलिमिनेशन मेथड। दिस इज द ट्रिकी वन एंड आई वांट यू टू आंसर दिस। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब मोस्ट ऑफ द बच्चों ने एलिमिनेशन कहा होगा, ऑब्वियसली अगर मैं इस इक्वेशन को ट्राई करूंगी सॉल्व करने का तो मैं भी एलिमिनेशन मेथड यूज करती, बट यहाँ पे पता है मैंने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करा है। थिंक अबाउट दिस, व्हाट पैटर्न? इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं है कोई, क्योंकि हमने लेक्चर 1 में एक चीज देखी थी कि इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को देख के हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो इक्वेशन उन पेयर ऑफ इक्वेशन का सिंगल सोल्यूशन है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, लाइक वो बर्गर कॉम्बो वाला केस, सिंगल सोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया था स्नीकर्स वाला केस, और नो सोल्यूशन जो कि मैंने आपको सेविंग्स वाला बताया था ना कि 2 भाई बहन है, दोनों के पास, एक के पास ऑलरेडी 800 रुपये है, एक के पास ऑलरेडी 500 रुपये है, दे ट्राई टू सेविंग मनी, तो वो हर हफ्ता 500 सेव करते हैं, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नो सोल्यूशन। यहाँ पे आप देखोगे x का कोफिशिएंट 2 है, इधर 1 है, 4 है, तो इसका रेशियो 1/2 आया। y का कोफिशिएंट 3 एंड इसमें 6, इनका रेशियो 1/2 आया, एंड इधर 7/15। हमने कंडीशन देखी थी कि हम कैसे इक्वेशंस को देख के ये जज कर सकते हैं कि उनका सोल्यूशन है या नहीं। तो वहां पर हमने केस पढ़ा था, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हुआ बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ, देन दैट इज अ केस जहाँ पे इक्वेशन का नो सोल्यूशन है। बट यस, अगर हम देख के अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं हुआ, इट्स नॉट योर फॉल्ट, देखो यू हैव टू एनालाइज द डाटा एंड इंटरप्रेट इट्स बिहेवियर। तो यहाँ पे अगर हम ट्राई भी करेंगे ना सॉल्व करने का, सोल्यूशन आएगा कि नहीं, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज नो सोल्यूशन। तो देखो अब आई एम नॉट आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं इक्वेशन को सॉल्व करके, बट इसका सोल्यूशन मैं अटैच कर दूंगी, अभी आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। आप सॉल्व करना एंड वेरीफाई करना खुद से खुद को, क्योंकि यू ऑल नो बेसिक थिंग्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आई विल नॉट टाइम वेस्ट, आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। तो now we will shift to the most awaited thing which is the real life project, and उसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि मैंने यार बहुत रिसर्च करके वो प्रोजेक्ट बनाया है। सो यस, लेट्स मूव टू दैट प्रोजेक्ट। So this is the PDF I designed for you, the festival food stall venture। यहाँ पे आप इसको सारी डिटेल्स पढ़ लेना, मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, ठीक है, तो आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। फर्स्ट इज द सेटअप में आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, देन आपको सारी सेटअप, फर्स्ट इज व्हाट डू यू एक्चुअली नो, सारा आपको बता रखा है इसके बारे में। सेकेंड में यू हैव टू बिल्ड द मॉडल आउट ऑफ इट। देन द थर्ड वन इज सॉल्विंग, आपको स्ट्रेटेजी एंड रीजनिंग करनी है इसमें। एंड देन यू हैव टू देखना पड़ेगा, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, नॉट जस्ट कैलकुलेट करना है आपको डाटा। एंड देन यहाँ पे आपको कुछ बिजनेस और डिसीजन लेना पड़ेगा एंड आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। सो यस द मैथ्स डिडंट restrict your options, it revealed the one option that actually works। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है एंड प्लीज़ इसे सॉल्व करना एंड मेरे साथ शेयर जरूर करना, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रही हूँ, ओके। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।